अगर आप कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं या जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए ये बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है। नवंबर 8, 2024 से कनाडा ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऑफ कैंपस वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए थे। अब स्टडी परमिट होल्डर्स नियमित एकेडमिक सेशन में ऑफ कैंपस वर्क के लिए 24 घंटे पर वीक तक काम कर सकते हैं, जो पहले 20 घंटे हुआ करता था। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि ऑफ कैंपस और नॉन कैंपस वर्क में क्या अंतर है, कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन से नहीं हैं और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्या नए चैलेंजेस आने वाले हैं। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं कि ऑफ कैंपस वर्क का मतलब क्या होता है। तो ऑफ कैंपस वर्क वो एम्प्लॉयमेंट है जो आपकी रजिस्टर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के कैंपस के बाहर की जाती है। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इसे अपने स्टडी परमिट के तहत 24 आवर्स पर वीक कर सकते हैं, बिना किसी अलग वर्क परमिट के। ये नियम केवल रेगुलर एकेडमिक सेशन के दौरान अप्लाई होता है। रेगुलरली शेड्यूल्ड ब्रेक्स के दौरान स्टूडेंट्स फुल टाइम काम कर सकते हैं, यानी पूरे दिन काम करने की परमिशन होगी। दूसरी तरफ ऑन कैंपस वर्क का मतलब है कि स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के फैसिलिटीज में ही काम कर रहे हैं। पोस्ट सेकेंडरी स्टडी परमिट होल्डर्स कैंपस में वर्क करने के लिए फुल टाइम स्टूडेंट होना जरूरी है। ऑन कैंपस काम करने के लिए अलग वर्क परमिट की जरूरत नहीं होती। ओपन वर्क परमिट एक और कैटेगरी है। ये परमिट होल्डर को किसी भी एम्प्लॉयर के लिए काम करने की अनुमति देता है। हालांकि इसमें ऑक्यूपेशन या लोकेशन रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। लेकिन अगर आपका स्टडी परमिट कहता है कि आप ऑफ कैंपस वर्क के लिए ऑथोराइज्ड नहीं हैं या आप केवल इंग्लिश या फ्रेंच एज अ सेकेंड लैंग्वेज प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, तो आपको ऑफ कैंपस काम करने की अनुमति नहीं है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये न्यूज़ थोड़ी मिक्स्ड है। एक तरफ कनाडा ने वर्क आवर्स बढ़ाकर फ्लेक्सिबिलिटी दी है, लेकिन दूसरी तरफ टफर वीज़ा नॉर्म्स और इनटेक रिडक्शन की खबरें भी सामने आई हैं। कनाडा प्लान कर रहा है कि इंडिया और बांग्लादेश से आने वाले स्टूडेंट्स वीज़ा एप्लीकेशंस को और स्ट्रिक्ट तरीके से वैल्यूएट किया जाए। कैनेडियन फेडरल गवर्नमेंट फ्रॉड कंसर्न की वजह से कुछ वीज़ा एप्लीकेशंस कैंसिल कर सकती है। इसके अलावा कनाडा की 2026-28 इमिग्रेशन लेवल्स प्लान के तहत नए स्टूडेंट अराइवल्स को 1,55,000 तक लिमिट किया गया है, जो पिछले साल के टारगेट से 49% कम है। इसका मतलब यह है कि इंडियन स्टूडेंट्स को एडमिशन और वीज़ा अप्रूवल्स के लिए पहले से ज़्यादा केयरफुल और प्रिपेयर्ड रहने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल टिप्स की। अगर आप कनाडा में पढ़ाई के दौरान ऑफ कैंपस वर्क करना चाहते हैं तो ये मेक श्योर करना जरूरी है कि आपका स्टडी परमिट आपको ऑथराइज करे। रेगुलर एकेडमिक सेशन में 24 आवर्स पर वीक का लिमिट स्ट्रिक्टली फॉलो करें। फुल टाइम ब्रेक्स के दौरान वर्क करने के रूल्स भी समझें ताकि कोई वायलेशंस ना हो। ऑन कैंपस वर्क के लिए इंस्टीट्यूशन के रूल्स और कैंपस एलिजिबिलिटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्टूडेंट्स को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कनाडा की नई इनटेक रिडक्शन और स्ट्रिक्टर वीज़ा पॉलिसीज की वजह से एप्लीकेशन प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन में एरर्स या डिलेज भारी पड़ सकते हैं। हमेशा अपडेटेड रूल्स के अनुसार एप्लीकेशन और स्टडी परमिट मेंटेन करें। फ्रॉड प्रिवेंशन और वीज़ा कंप्लायंस का ध्यान रखें। वर्क एक्सपीरियंस की प्लानिंग करते समय ये ध्यान रखें कि ऑफ कैंपस वर्क के सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम ही नहीं, बल्कि कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस भी गेन हो सकती है। ये फ्यूचर इमिग्रेशन ऑप्शंस और पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट्स यानी कि PGWP के लिए यूजफुल है। इसीलिए काम करते समय एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स, पे स्लिप्स और एम्प्लॉयर डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर्ली मेंटेन करें। तो अगर इस पूरी वीडियो का समरी निकालें तो 8 नवंबर 2024 से कनाडा ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऑफ कैंपस वर्किंग आवर्स को बढ़ाकर 24 आवर्स पर वीक किया है। रेगुलर एकेडमिक सेशन में ये लिमिट है और शेड्यूल्ड ब्रेक्स में फुल टाइम वर्क अलाउड है। ऑन कैंपस वर्क, ओपन वर्क परमिट और स्टडी परमिट रेस्ट्रिक्शंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बहुत क्रिटिकल है क्योंकि टफर वीज़ा नॉर्म्स और इनटेक रिडक्शन की वजह से केयरफुल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कैंपस वर्क का सही तरीके से कंप्लायंस करना, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना और स्टडी परमिट के रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करना आपके कैनेडियन स्टडी और करियर प्लान्स को स्मूथ बनाएगा। कनाडा में स्टडी और वर्क एक्सपीरियंस दोनों मैक्सिमाइज करने के लिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स अपडेटेड रूल्स को समझें, डॉक्यूमेंट्स और परमिशंस मेंटेन करें और टाइमिंग से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि कनाडा में
ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस काम करने के क्या रूल्स हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह गया है, कोई क्वेश्चन आप हमसे करना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Kit को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।